आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ भाई, दिख रही है। हाँ, तो ये क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को? BTC सबसे पहले तो USDT नजर आ रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सलाम, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है। जवाब दे दें, ठीक है। जवाब देना वाजिब है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हाँ। वबरकातुह। अच्छा हुजूर, ये बीटीसी दिख रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम दिख रहा है, फॉलिंग वेज दिख रहा है, एक तरीके से बुलिश पैटर्न की कंटिन्यूएशन दिख रही है। जी हाँ। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऐसा दिख रहा है कि गिर रहा है। ठीक है, मगर जी फॉलिंग वेज है, जो कि अपने आप में एक बुलिश पैटर्न है। अगर आप एक लाइन यहाँ से, जहाँ मेरा डॉट है, नीचे की तरफ खींचे हैं, वहां से वहां तक खींचे हैं, तो छोटा सा बुलिश पैटर्न है। ठीक है, छोटा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम का फॉलिंग वेज। क्लियर हो रही है बात? जी जी। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे जहाँ पे मेरा डॉट है, यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचते हैं। तो बेरिश पैटर्न यहाँ, हो गया ना, राइजिंग। हाँ हाँ, असेंडिंग वेज, राइजिंग वेज, जो बोलना है इसको बोले आप। ठीक है, तो बेरिश जी पैटर्न है, गिरेगी प्राइस थोड़े टाइम बाद जाकर। तो हम सबको पता है कि थोड़े टाइम बाद जाकर गिरेगी। एक हफ्ते से एनालिसिस हो चुके हैं। अब वो जो एक हफ्ते से एनालिसिस हो चुके हैं 20 सितंबर के, तो क्या वो सिर्फ 20 सितंबर तक वैलिड थे? ये नहीं। पूछ रहा हूँ मैं, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। यानी मिसाल के तौर पे डिस्कॉर्ड में जाएं, डिस्कॉर्ड में जाएं, जाकर यहाँ देखें एनालिसिस सेक्शन में। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें 20 सितंबर, या उससे भी पहले कर दिए थे। 20 सितंबर, हाँ ये 20 सितंबर में तो ये लिखा है। ये देखें 19 सितंबर, दिख रही है हम्म। आप लोगों को मेरी स्क्रीन? जी जी। आज मार्केट खुलते ही पंप आएगा। ठीक है, उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग 21 सितंबर गुजर गई। ठीक है, अभी ये जो एनालिसिस है ये वैलिड है, समझ रहे हैं? जी जी। जब तक बीटीसी नीचे की तरफ नहीं जाता, 17,000 की जो सपोर्ट है उसे नहीं तोड़ता, और 17,000 की सपोर्ट नहीं तोड़ता, तो क्या होता है, इतनी आसानी से इसने नहीं टूटना। और अगर टूट गई तो माई लॉन्ग, बाहर आ जाए। हाँ, अवेटिंग टीपी करीब आ जाएगा। वो सब बातें आप समझने की कोशिश किया करें कि इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली, लेकिन टूटेगी। और अभी फिलहाल बीटीसी में क्या हो रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, और हम्म। 4 आवर टाइम फ्रेम खोलें तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसमें भी उसी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। जी हाँ। हाँ, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में पूछना चाह रहे हैं तो एनालिसिस नहीं होंगे, तो बस वो आपको एक स्काल्प लॉन्ग लगाना है या शॉर्ट लगाना है पूछ रहे हैं, तो वो अलग बात है। RSR के फरूक भाई देखें सर। जी जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, और मैं ये बहुत अफसोस कर रहा हूँ इस बात पर। आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, बीटीसी जहां जाएगा वहां आरएसआर वो जाएगा। वो वो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, सिर्फ उसकी वो थोड़ी सी ना ऑर्डर ब्लॉक, और उसमें आप सिर्फ एक बार नजर डाल दो। वो आपकी बात मैं समझ गया हूँ, आप जब बताने लगे हैं तो मुझे अंदाजा हो गया। जी, आप आरएसआर कह रहे थे, मैंने इग्नोर किया। मैंने कंटिन्यू की बात बीटीसी के ऊपर, और बीटीसी के एनालिसिस के ऊपर जो 19 सितंबर से किए मैं ग्रुप पे, है ना? जी। जी जी। हाँ, अभी अभी ये भी हमें पता है, मैंने ये भी बताया हुआ आप लोगों को कि शॉर्ट कहाँ से लगाना है, किस रेंज में शॉर्ट ढूंढना है। तो बीटीसी कम से कम वहां तक जाएगा, तो आरएसआर भी थोड़ा गिर के, थोड़ा मर के, थोड़ा उठ के, ऊपर नीचे करके, क्योंकि एक लाइन में कोई भी एसेट जैसे ही जा रहा है ना, जी। ऐसे ऊपर नहीं जाता, नीचे आएगा, हम्म। सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? अभी तो इसका। जी जिन्होंने लॉन्ग मिस कर दिया, कहते हैं ना फोमो नहीं करो, फोमो नहीं करो, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपने मिस कर दिया ना, नो प्रॉब्लम, नीचे आने दो, सपोर्ट बनाने दो, फिर आप लॉन्ग कर लेना। नीचे। किसको देखकर? बीटीसी को देखकर। बीटीसी क्या कर रहा है? बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? बिटकॉइन स्टेबल है, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, तो आल्ट कॉइन्स ऑटोमेटिक पंप करेंगे, काम उनमें इंक्रीज करेंगे। होगा। नहीं, इसका तो ऑर्डर ब्लॉक अगर देखें 4 आवर में,
हाँ तो बस आप ऑर्डर बनाना बोल रहे हैं, मुझे बना कर देखूं? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, अपनी भी तो रिजेक्शन होती है ना इसकी। यहाँ था, है सही, वैसे उसको जो तोड़ गया, स्पोर्ट बना गया। इस एरिया में या इससे थोड़ा ऊपर। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी तो है वैसे इसका, जो नजर आ रहा है नीचे नीचे थोड़ा। जी जी। तो अभी आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है? हाँ बिल्कुल स्ट्रांग बुलिश है, और ये प्राइस ऊपर जा रही है। और इसमें क्या जानना चाह रहे हैं आप, बताएं। मैं प्राइस। आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि बीटीसी नीचे आएगा, खुलकर कह रहा हूँ। डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि बीटीसी 20,000 तक जा रहा है, 20,500 तक जा रहा है, 21,000 तक जा रहा है, 21,500 तक जा रहा है, बस फिर मौत। ठीक है। और वहां से जब बीटीसी गिरेगा, ये जहां भी होगा वहां से मुंह के बल गिरेगा। नहीं, क्लियर हम हो रही है? खाली बीटीसी की प्रेफरेंस पे दूसरे कॉइन को देखेंगे, क्योंकि इसमें वनडे में ये थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकता है, गुंजाइश है आरएसआई के हिसाब से। जी 4 आवर जी, में। बहुत जाएगा ऊपर, बहुत जाएगा ऊपर। ये भी, एल्गो भी, HNT भी, SNX भी, ETH भी, आवे भी, सोलाना भी, सब जाएंगे ऊपर। ठीक है। मगर अगर बीटीसी 21,500 को तोड़ के, मैं जरा आपको निकल गई। नहीं, क्लियर कर मेरे देता हूँ। कहने का सिर्फ ये मकसद है कि ये इसे नीचे थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, कुछ जो चीजें हम सीख रहे हैं, जैसे हाँ, आरएसआई उस हिसाब से आपने शॉर्ट लगाना था अभी RSR में। नहीं, वैसे जनरल आप देखें ना, जैसे रात को काशिफ भाई ने शेयर किया, उसके बाद ठीक है, गुंजाइश थी पाम करने की, मैंने देखा था। हाँ नहीं, गुंजाइश इतनी नहीं थी। जब उन्होंने बोला था ना नजर रखने, उसी वक्त उन्होंने शॉर्ट लगा कर भी दिखाया आप लोगों को, आपको उसी वक्त शॉर्ट लगाना था। मेरा ठीक है। तो। जी। उसी वक्त, बगैर किसी टेंशन के। क्यों पता है? ये देखें, यहाँ से खोला हुआ है मैंने। ठीक है। ये वन डे की कैंडल बंद हो गई, जी। फिर ये हो गया। स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट लगा दें। मैंने भी लगाया था, मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो गया। तो क्या मैं इसको छोड़ दूंगा? नहीं, इसको फिर पकड़ूंगा। हाँ, मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। अभी पकड़ लिया आपने, क्योंकि मैं फिर वाज़े ही बता देता हूँ, मेरी एंट्री थी 70 पे। जी जी जी, सुन रहा हूँ। 0.00 एक एंट्री मैंने छोटी सी ली थी नीचे, जब मुझे लगा था कि रिजेक्शन कंफर्म हो गई है 4 आवर में। जी दूसरी मार्जिन ऐड करके मैंने, वनडे के हिसाब से मुझे था कि 100 EMA से हो सकता है वहां तक जाए, रिजेक्शन हो, तो मैंने दूसरी एंट्री या DCA कह लें, वो 70 पे टारगेट लगाया हुआ था मैंने। सुबह मैंने देखा तो 80 था। जी। अभी बीटीसी गिरेगा तो ये गिरेगा, अगर बीटीसी नहीं गिर रहा तो ये मजीद चढ़ सकता है। ये बात क्लियर हो रही है आपको? जी, वो हो रही है, लेकिन एक मेरे कहने का मकसद ये है कि RSI मेंटेनेंस और ये चीजें तो जरूरी है ना, बेशक चढ़े ना चढ़े। हाँ, तो उस हिसाब से आपने अगर शॉर्ट लगाया तो बिल्कुल गलत नहीं लगाया। इसका फल आपको थोड़ी देर में दिखेगा। जी। हाँ, अगर अगर आप मेरी तरह एहतियात बरतते हुए स्टॉप लॉस लगाएंगे इन प्रॉफिट, तो स्टॉप लॉस हिट तो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दो किस्म के स्टॉप लॉस होते हैं। जी, वो एक मैसेज स्टॉप लॉस मिल रहा होता था। है, जी जी, तो वो मैसेज मैंने फिर पिन मैसेजेस सेक्शन में भी डाल दिया ताकि सबकी समझ में आए कि स्टॉप लॉस दो किस्म के होते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, जिसमें आपको ये होता है कि यार मुझे प्रॉफिट चाहिए, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। ठीक है। जी। मेरे को ठहरना नहीं है मार्केट में ज्यादा। ठीक है। इस कॉइन में तो नहीं ठहरना ज्यादा, जो इतना स्ट्रांग बुलिश हो, इसमें शॉर्ट लगा के मुझे ज्यादा नहीं ठहरना अभी। बिल्कुल तो क्या करेंगे आप? स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर, या तो टीपी लगाकर टेक प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाएंगे। सही। चाहे वो आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आपने एंट्रेंस लिए, शॉर्ट की पोजीशन ओपन किए, आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं ना, जी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। हिट होता है, होए मसला नहीं है, मुझे बस प्रॉफिट चाहिए, छोटा सा सही मसला नहीं। जी। ठीक है। मार्केट के खिलाफ में ज्यादा देर नहीं ठहर रहा। एक होता है डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग नहीं होता। वो आपका मार्केट में लास्ट स्टैंड होता है। समझ में आ रही है ये बात? जी। वहां तक मार्केट आपने
सब समझा हुआ है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल का पता है, एक्यूमुलेशन साइकिल का पता है, अप थ्रस्ट का पता है, आपको क्या पैटर्न्स बनते हैं, किस तरह मार्केट बेयर ट्रैप आता है, बुल ट्रैप आता है, सब पता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको सब पता है ना, तो फिर आप एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी एंट्री लेते हो मार्केट में कि वहां पर आप प्रॉफिट बराए नाम लगाते हो कि कुछ फंडामेंटल्स चेंज हो जाए, मार्केट एकदम बुल रन आ जाए। मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यार मैं एक स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा ही देता हूँ कि क्या पता मार्केट मेरे फेवर में चल रही है, एकदम से मेरे खिलाफ हो जाए। समझ रहे हैं आप जी कि वॉलेटिलिटी है ना, मार्केट वॉलेटाइल है ना, तो उस हिसाब से आप एक एहतियातन स्टॉप लॉस लगाते हो, जिसे डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस कहते हैं इन प्रॉफिट। वहां तक मार्केट नहीं आती है। जो ट्रेंड है ना, डायरेक्शन है, जैसे कि फिलहाल शॉर्ट की बात करें, डायरेक्शन डाउन की बात करें, तो वही वही चलता रहेगा। मार्केट बीच में उठेगी, आपके स्टॉप लॉस पे आने से पहले ही गिर जाएगी, जी फिर उठेगी, यानी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। समझ रहे हैं? जी और अभी अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम में, इसको आरएसआर को मैंने खोला हुआ है, आप ईमान से बताएं क्या दिख रहा तबाह हुआ पड़ा है। मुझे हंसी आती है जब लोग जरूरत से ज्यादा बुलिश होते हैं ना। एनीवेज प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी, और जा भी रही है। और सिर्फ टिप मजीद हमें क्या है आने वाले भाई? आने वाले वीकेंड पे ना, मंडे तक हमें पता चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन वाकई अप है या ये भी एक बुल ट्रैप था। क्योंकि 2 दिन तो आगे वैसे ही ऑफ है। आज और उसमें आपको पता है क्या होता है, उसमें तो वीकेंड में क्या होता है बताओ? मैनिपुलेशन। हाँ, मैनिपुलेशन भी होती है, वॉल्यूम भी कम होता है, और बस ये चल रहा होता है कि यार पता नहीं प्राइस क्या जो है, चल हाँ प्राइस जो है ऊपर होती है, नीचे होती है। वीकेंड के पंप और डंप को हम नहीं मानते, ना डंप को मानते हैं ना पंप को। हम सिर्फ इतना मानते हैं कि वीक जो क्लोजिंग हुई है ना, वो क्या हुई है कैंडल, ठीक है। और फिर जब रहा। नेक्स्ट वीक शुरू होगा, यानी आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल होगी वो मंडे से होगी। तो मंडे में जो स्टार्टिंग हो रही है, मार्केट खुलते ही क्या मूव दिख रहा है मार्केट में, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर प्राइस नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? समझ रहे हैं आप? जी अभी इसका वैसे वॉल्यूम कम ही हो रहा है। अभी ज्यादा है मैंने मेरे तो। आज ही मैंने ये डिस्कॉर्ड के अंदर बात की है, आप लोग देख सकते हैं। अभी आज वाले मैसेज पढ़ रहे हैं क्योंकि ये देखें, आज ही मैंने ये बात की है जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, कि मैंने बोला लिख ही दूं, बता ही दूं। कोई भी नहीं बताएगा आपको, अल्लाह की रजा के लिए मैंने बताया आप लोगों को ये, कि आपके ना टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब समझ में आना चाहिए। जी ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, एक्यूमुलेशन साइकिल, बुलिश क्लाइमेक्स, सप्लाई क्लाइमेक्स, अप थ्रस्ट, सब पता होना चाहिए आपको, बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप, सब कुछ, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें? क्रिप्टो में, बीटीसी पे, ठीक है। जी क्रिप्टो में आप क्या देखेंगे? बीटीसी। और बीटीसी में अगर आपको पता है तो आप बाकी सारे आल्ट कॉइन तो उसके बच्चे हैं। क्लियर हो रही है ये बात? जी जी जी। हाँ, तो चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ प्राइस एक्शन किंग है वर्सेस वॉल्यूम, ये मैंने अभी अभी लिखा है ना ये। जी वी शुड नो अबाउट। इसके साथ साथ चार्ट्स आपसे कैसे बात करता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आने चाहिए। आपको मार्केट के अंदर क्या चल रहा है पता होना चाहिए, जैसे फेड रेट हाइक्स, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एफओएमसी की मीटिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सेंटिमेंटल एनालिसिस, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आजकल चला हुआ है कुछ सालों से, तो वो उससे आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट में लोग कैसे हैं, फियर में हैं, खुश हैं, क्या है, क्या चल क्या रहा है, ग्रीड में, फियर में। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल भाई, डरे इसी हुए हैं। तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। वो एक सोल्जर की तरह होता है, स्टॉप लॉस हिट या टीपी हिट, बीच में जो हो रहा है मैं नहीं जानता। मैंने कॉन्फ्लुएंसेस देखे, शवाहिदात देखे, जो हैदर भाई कह रहे हैं आरएसआर को लेकर, मैं शॉर्ट लगाऊंगा, ठीक है, मैं हम्म। नहीं डरूंगा। और भले ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा हो आरएसआर, मगर मैं देख रहा हूँ बीटीसी भी बुलिश हो रहा है, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ओवरबॉट हो गई है आरएसआई। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये भी तो किसी बला का नाम है ना।
बिल्कुल भले मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा, पर ले सकता हूँ यार, स्काल्प ले सकता हूँ छोटी सी। समझ रहे हैं? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके, क्या पता स्विंग मिल जाए, क्योंकि मार्केट की असल डायरेक्शन तो नीचे ही है ना। बिल्कुल। मार्केट ने अभी और नीचे जाना है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से। जी जी हाँ, जाना है। 17.5 तक जा सकती है। अगर उसको तोड़ेगी तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे, वो मंथली पाइवट जो है ना। जी जी, तो हमें जब पता है कि बीटीसी ने अब तक अपना बॉटम नहीं देखा, बेयरिश मार्केट है, बेयर ट्रेंड है, वन डे टाइम फ्रेम में 100-200 डेज की ईएमए के नीचे है बीटीसी, इतना कुछ पता होने के बावजूद शॉर्ट लगाने से डरेंगे हम लोग? नहीं। कभी भी नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर ऑन चेन एनालिसिस। ऑन चेन एनालिसिस मतलब कि कहाँ कहाँ कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, बाइंग के, सेलिंग के। तो ये सब चीजें आपको पता होगी तो लॉन्ग रन में, अगर आपका टीए अच्छा है, अगर आपका टीए अच्छा है और फंडामेंटल नॉलेज जीरो है, आपको लॉस होगा, अल्लाह ना करे लॉन्ग टर्म में। ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। आपके चार्ट्स देखने में बहुत जबरदस्त हो यार, आप आपसे ज्यादा अच्छे टेक्निकल एनालिसिस किसी के नहीं होते। आप महीने महीनों के, हफ्तों हफ्तों के टेक्निकल एनालिसिस कर देते हो। जिस तरह मैं आप लोगों को इस ग्रुप में ही मार्च से कह रहा हूँ ना कि बीटीसी ने अपना बॉटम नहीं देखा, है ना, या उससे जी भी जी। पहले से। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें पता होता है, हमारे सब कॉन्शियस में होता है, पर हम भूल जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग बुल 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 कर रहे होते हैं, हम भी बुलिश हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे भाई ये ग्रुप डेली ज्वाइन अभी कीजिए ऐसा तो सेशन ना। नहीं का। हम लोग लॉन्ग नहीं लगाते, हम लॉन्ग नहीं लगाते, ऐसा तो नहीं है। हमने लॉन्ग नहीं लगाया था 18,500 में, 18,600 में, 18,650 पे लगाया था। हमने उससे पहले 18,900 पे, 18,563 पे लॉन्ग नहीं लगाया था, 15 जुलाई को, और उससे भी पहले लगाए थे लॉन्ग हमने भाई, बड़े बड़े लॉन्ग लगाए और बड़ा प्रॉफिट कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बेयर मार्केट है, हमें ही पता है एक हद है इस लॉन्ग की, लंबी लंबी उम्मीदें नहीं बांध के हमने कंटिन्यू किया उस लॉन्ग को, क्योंकि अगर लिमिट 25,200 में ना बंद किया होता तो अब क्या होता मेरे उस लॉन्ग का? स्टॉप समझ रहे हैं लॉस। आप? जी जी। स्टॉप लॉस में प्रॉफिट हिट हो गया होता, और उसके अलावा 75% ही बुक ना किया होता। मैंने तो खैर 100% बुक कर दिया था अपने लॉन्ग को। तो जो नहीं करते वो बेवकूफ है। समझ रहे हैं आप? मार्केट में अपना प्रॉफिट क्यों छोड़ें? 25%, 50%, 75%, 100% निकालेंगे भाई, क्यों नहीं निकालेंगे? ठीक है, मार्केट में कमाने आए या मार्केट को देने आए जो कमाया ऑलरेडी? बताएं आप लोग। कमानी है हाँ, तो हम कमाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इंशाल्लाह। कमाने के चक्कर में मार्केट, हमें पता है हमारे फायदे में जा रही है, हमारी विन ट्रेड है, और हम उसको वक्त से पहले ही बंद कर दें, ये बेवकूफी भी नहीं करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। हाँ ना? पूरी वसूली करेंगे। पूरी वसूली करेंगे, पूरी वसूली करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अगर आपके बिल्कुल। चार्ट ठीक हैं और आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, या जिस कॉइन में आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे बिटकॉइन, आपको बिटकॉइन के फंडामेंटल्स भी पता है, आपको पब्लिक के सेंटिमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आप पब्लिक इस वक्त क्या है, पब्लिक बुलिश है, पब्लिक खरीदारी कर रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी। या मार्केट कैप कम हो रहा है, मार्केट से पैसा निकल रहा है, एक्सचेंजेस में पैसा आ रहा है, या एक्सचेंजेस से पैसा निकल रहा है। अगर आप लोगों को पब्लिक के सेंटिमेंट्स का नहीं मालूम, ठीक है, तो जी जी। फिर लॉन्ग टर्म में लॉस है, अल्लाह ना करे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, अगर आपके चार्ट्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छे हैं, ठीक है ना, पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी पता है आपको, लेकिन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग प्लान नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको वंस अगेन लॉन्ग रन में क्या होगा? अल्लाह ना करे लॉस। लॉस होगा। हर ट्रेडर का एक ट्रेडिंग प्लान होता है। मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है? मेरा ट्रेडिंग प्लान मैं आप लोगों से खुलकर कह रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है कि मैं उस वक्त तक बुलिश नहीं हो सकता बीटीसी में, क्रिप्टो मार्केट में, किसी भी कॉइन के अंदर, जब तक बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में अपना जो प्रीवियस हाई है ना, क्या है वो, आप लोग बताएं। नहीं देखा मैंने तो भाई, हैदर भाई से पूछ लो। हाँ, तो मैं इसलिए बीटीसी खोला हुआ हूँ, आप लोग देखें क्या है प्रीवियस हाई।
प्रीवियस previous- लोअर हाई क्या है? देखना एक सेकंड। इसको नहीं बोल देना, 25,200। नहीं 25,200 नहीं बोलना, ये प्रीवियस नहीं, ये हाई तो वीकली में तो नहीं है ना। हाँ तो बस खैर ये है ना, ये है 48,000 भी कह लें या कुछ। नहीं, हाँ 48 नहीं मैंने 48,200 कह लें, ठीक है ठीक है, 48,200 कह लें प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम में हाई जो बना, मगर मैं मानकर चल रहा हूँ 32,427.5। इसके पीछे वजह है, क्या वजह है इसके पीछे? ये मंथली पाइवट के ऊपर है, जी। ठीक है, मंथली पाइवट के ऊपर है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे है कि नहीं है? बिल्कुल। यार आप लोग वीकली और से देखें, और से देखें, क्या दिक्कत? क्लियर हो गया? अच्छा, ये पीओसी वीकली है ना? जी जी, ये क्लियर हो गया। जी 32,427.5 जो रिजेक्शन नहीं, मिली, जी जी तब तक बीटीसी नहीं जाता, तब तक मैं सोच भी नहीं सकता 60,000 70,000 1 लाख का डॉलर का, समझ रहे? बिल्कुल। और उससे भी पहले क्योंकि ट्रेडर का जो ट्रेडिंग प्लान होता है ना, उसमें दोनों चीजें होती हैं, मतलब बोलना चाहिए वो रिवर्स साइकोलॉजी जिसे कहा जाता है, यानी कि रिवर्सल उसके दिमाग में हमेशा होता है, ठीक है, वो एक ही ट्रेडिंग प्लान लेकर नहीं बैठा रहता, उसका प्लान ए के साथ प्लान बी भी होता है, और प्लान बी के बाद प्लान सी भी होता है, समझ रहे हैं आप? उसको मार्केट में प्रॉफिट निकालना है, ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, हम इस मार्केट के जंगल के बब्बर शेर हैं, समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल। लायंस हैं, लायंस, हमें प्रॉफिट कमाना है हर हाल में, वो चाहे हमें मार्केट की प्राइस ऊपर जाए तब भी कमाना है, मार्केट नीचे गिरे तब भी कमाना है, हर हाल में हमें प्रॉफिट चाहिए और उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, और लॉस छोटा सा, लॉस क्या? थोड़ा सा, छोटा सा। हाँ, इससे ज्यादा का लॉस बर्दाश्त नहीं है भाई, सॉरी, स्टॉप लॉस खाएंगे, लंबे लंबे लॉसेस नहीं ले सकते हम, हाँ लंबे लंबे प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं। तो लंबे लंबे बिग बिग प्रॉफिट्स कैसे मिलते हैं? आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होनी, एक ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी पूरी मार्केट बुलिश थी, मैं नहीं था, मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगवाया नहीं लगवाया? लगवाया, लगवाया। बिल्कुल लगवाया। इसके बाद अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस आएगी ऊपर 21,500 भी आ जाए, आपने शॉर्ट लगाना है, कह रहा हूँ ना? 21,500 तक भाई आ जाएगी या 1-2 दिन लगाएगी आने में? लगाएगी, जाहिर है, एनालिसिस जो होते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम में मिनिमम होते हैं, अपना क्या नाम है, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं ये थोड़े हायर टाइम फ्रेम्स की कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक कैंडल ये एक वीक की दिख रही है आपको, ठीक है, ये भाई जब भी कैंडल 19,332 पर चल रही है, इसके साथ ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रेंड लाइन है बड़ी। जी जी, एक डायगोनल रेजिस्टेंस है, एक ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ना ये कोई आयरन रॉड है, ना ये कोई स्टोन वॉल है, ना ये कोई बाम्बू स्टिक है वुड की, ना कोई लकड़ी का डंडा है, समझ रहे हैं मतलब आप? इसे तोड़ सकती है आराम से वीडियो जी। हाँ, जब तोड़ना होगा तोड़ देगी, ठीक है, जी। हाँ, मगर अब तक तो नहीं तोड़ पाई, ठीक है, दिख रहा है आपको? जी जी रिजेक्शन, रिजेक्शन, ठीक है, अभी सही। भी रिजेक्शन, ठीक है। ठीक। तो जब मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ से भी फ्लिप कर देगा वीकली टाइम फ्रेम में, फ्लिप कर देगा डायगोनल रेजिस्टेंस को, और फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर से जब पंप शुरू होगा, हमारी बात, जी जी भाई। जब यहाँ से पंप शुरू होगा तो सोचेंगे हम भी बड़े बड़े लॉन्ग, ठीक है, सही। जैसे हमने यहाँ से बड़े लॉन्ग लगाया था ना, ये नहीं लगाया, जी जी लगाया था 25,200 तक, इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे बड़े बड़े लॉन्ग्स का, फिर हमारा टारगेट ये होगा, मिनिमम टारगेट 28,600 कुछ, समझ रहे हैं? जी जी। हाँ, तो अभी फिलहाल आरएसआर में आपने जो बात करी थी
बीटीसी डायगोनल रेजिस्टेंस फ्लिप करेगा, आरएसआर ऑलरेडी कर चुका है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। आरएसआर इस विग को खाने ऊपर आ सकता है, कोई भी स्टॉक विग नहीं छोड़ता, विग को लेने आता है, ठीक है? हम्म। तो आरएसआर अगर बीटीसी के अंदर हमें स्टेबिलिटी दिखी, बीटीसी में कुछ पोजीशन कंटिन्यू रही, यानी कि नेक्स्ट वीक भी रही, तो आरएसआर हमें 13 सेंट पे भी जाता दिख रहा है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर। और आरएसआर अभी क्या चल रहा है? 1 सेंट भी नहीं चल रहा है। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? 1 सेंट की। हाँ, एक तो से भी नीचे। मैं कह रहा हूँ 0.013 तक भी चला जाएगा, ठीक है? और हम्म। अभी ये 0.00 चल रहा है, तो बहुत बड़ा फर्क है ये हम बाद में ये सारी बातों पे आएंगे। असल हमारा मुद्दा इस वक्त ये है कि हमें चार्ट्स हमसे बातें कैसे करेंगे, चार्ट्स हमसे बातें ऐसे करेंगे। हरमन भाई ने ये शुरू किया, इसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तीसरा पॉइंट ये था, अगर आपके चार्ट्स भी अच्छे हैं और फंडामेंटल एनालिसिस भी करने आते हैं, प्लस मार्केट पब्लिक के सेंटिमेंट भी पता है आपको, लेकिन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और प्लान अच्छा नहीं है, तो फिर आपको वंस अगेन लॉन्ग रन में लॉस होगा, अल्लाह ना करे। ये बात क्लियर हो गई? ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता लग गया? बिल्कुल। चल, चौथा पॉइंट किया, अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छे हैं, आपको मार्केट के पब्लिक के सेंटिमेंट्स का भी पता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अच्छी है, स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी बना लेते हो, प्लान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है? ऑन चेन एनालिसिस का नहीं पता, वही जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि किधर किधर बाय ऑर्डर्स लगे हैं, सेल ऑर्डर्स जी। लगे हुए हैं, मार्केट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, एक्सचेंज से पैसा निकल रहा है, समझ रहे हैं? तो भी अल्लाह ना जी। करे लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो सकता है। लॉस होता है। अगर आपका डीए अच्छा हो जाएगा ना, टेक्निकल एनालिसिस, समझ रहे हैं? जी जी। आपकी फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे हो जाएंगे ना, आपकी नजर मार्केट में पब्लिक के सेंटिमेंट्स पर, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब अच्छी है, ठीक है? इंक्लूडिंग आपके ऑन चेन एनालिसिस भी अप टू मार्क हैं, तो फ्यूचर के मिलियनर बिलियनर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। आप अपने डेमो अकाउंट से इतना कमाओगे जितना आज की तारीख में आप अपने मेन अकाउंट से नहीं कमा पा रहे। मैं ये जो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो चार्ट खोलता हूँ, ये मेरा डेमो अकाउंट होता है। किसी भी ट्रेडर को अपने मेन अकाउंट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता। मगर बिल्कुल। 100 बातों की एक बात है कि आपके डेमो अकाउंट में भी, डेमो अकाउंट मतलब रियल मनी वाला अकाउंट जो बंदा रखता है ना कि नहीं रखता? रखता है। हाँ, उसमें भी इतना पैसा होगा जितना आपके अभी मेन अकाउंट में ना हो, अगर आप ये 5 चीजें ध्यान नसीब करें। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। हाँ, मैं जो कहता हूँ ना आप लोगों से, मैं आप लोगों को किस तरह समझाऊं, मैं अल्लाह की रजा के लिए कहता हूँ, समझ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। इससे कोई फायदा नहीं है दुनियावी। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। हाँ, मैं आप लोगों को से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, ना ही मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ, मगर मैं आप लोगों की मोहब्बत में कहता हूँ, ठीक है भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कहता हूँ ये सब कुछ। मेरी असल में कोई औकात नहीं है, ठीक है भाई? अल्लाह जिससे चाहे काम ले अपनी मखलूक की खिदमत का। बिल्कुल भाई। अच्छा, एक हाँ, सवाल है यही तरफ बातें भाई। मैं लिखता भी रहता हूँ ग्रुप में बार 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 बार। बिल्कुल भाई। अब अगर कोई मेरी बातों को सीरियस ना ले तो इसमें उसका फायदा है या नुकसान है? उसका नुकसान है भाई बहुत बड़ा। मतलब मुझे अफसोस होता है ना भाई, आप लोगों का नुकसान होता है, लॉस होता है, फोमो में आते हो, फियर में आते हो, ग्रीड में आते हो। मुझे तो ये भी नहीं नुकसान भाई। लगता है आप लोगों का, ये माइक बंद कर दे हैदर भाई उनका, जिनके माइक से इस तरह की आवाज आ रही है डिस्टरबेंस की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे भाइयों कि मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि अगर आप लोग प्रॉफिट ना कमा पाओ, आपका लॉस होता है, उस दुख का तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होता है कि ट्रेडिंग इतनी आसान है फिर भी आप लॉस कर रहे हो। हाँ, आपको जब प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो ना, वो भी मुझे आप लोगों का दुख होता है कि यार प्रॉफिट कैसे नहीं कमाया, मैंने बोला तो था। भाई भाई
ट्रेनर नहीं मिलता ना असल में। 2 महीने से क्रिप्टो के अंदर बंद थोड़ा कर मुझे दें पता प्लीज, है। जिसका भी है, मैं दो महीने लैपटॉप में से दूर हूँ। 2 महीने में इतना नहीं पता चला अब जितना दो क्या दिन में करें, पता मैं चल गया है भाई। इतना तेज नहीं हूँ, आपको पता है। ये बाद में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई देखता होगा तो वो फिर बददुआएं देता होगा। किसका, ये किसकी वीडियो देख रहा हूँ मैं, इतना इतना शोर। जी जी, तो भाई क्या कह रहे थे, वो कंटिन्यू करें अपनी बात को। मैं कह रहा था कि असल में ना हमें ट्रेनर नहीं मिलता ना कि हम सीख सकें। अभी 2 मंथ 3 मंथ हो गया मैं क्रिप्टो में एंटर हुआ हूँ, लेकिन मुझे इतना 2 ढाई मंथ में नहीं पता चला जितना दो दूसरे सेशन में पता चल रहा है इतना बातों का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी, ताला की मेहरबानी है कि हमें आपसे मिलवा दिया भाई, नहीं तो हम तो यूट्यूब पर बस रहे तक रहे थे, कभी RSI को देख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, फिर भी कोई तफसील नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ देखें, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ये, इससे हमें आरएसआई के अंदर हमें डाइवर्जेंस जो देखनी होती है, ये बहुत फायदेमंद चीज है अपनी जगह। हिडन बियरिश हम्म डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, आरएसआई ओवरबॉट हो गई, ओवरसोल्ड हो गई, मगर ये काफी नहीं है। प्रॉफिट कमाने के लिए ये काफी नहीं है। प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये आप मुझसे लिख कर ले लें। समझ रहे बिल्कुल हैं बात सर, को आप? बिल्कुल भाई। अच्छा बड़ा बिग प्रॉफिट मार्केट से कमाने के लिए ये सिर्फ आरएसआई काफी नहीं है इंडिकेटर। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, मगर सिर्फ ये काफी नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम अपने आप में कुछ भी नहीं है। हरमन भाई हैं हमारे साथ या नहीं है? जी जी भाई, मैं यही हूँ। हाँ, तो हरमन भाई, आप वॉल्यूम से रिलेटेड मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो सेटिंग होती है ट्रेडिंग व्यू में, वो चेंज करनी है या वही रखनी है। मेरी तरफ जी से जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए, मैंने अब खुद लगा दिया वो, जी। नहीं, वैसे तो मैं खुद अभी लगा दिया वो। बिना से देख रहा हूँ। ठीक है, इस जी वक्त वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी स्ट्रॉन्ग बेरिश है। जी। इतना सिंपल है। मैं हाँ चाह रहा जी। हूँ आप लोग समझेंगे ट्रेडिंग करना कितना आसान है। आप लोग नोट नहीं करते कि मैं सिर्फ मोबाइल से ही आप लोगों को क्यों बता रहा होता हूँ। कोई लैपटॉप खोल के ट्रेडिंग व्यू खोल कर क्यों नहीं बैठा होता हूँ। क्यों मैं आप लोगों को FIB स्पीड रेजिस्टेंस फैन लगाना, मैं क्यों आप लोगों को अपना ये जो है FIB ट्रेंड एक्सटेंशन, ये सब क्यों क्यों नहीं दिखा रहा होता हूँ मोबाइल से या लैपटॉप से। आप खुद सोचे ना, क्योंकि उसकी ताकि हमें जरूरत समझ आ। नहीं है। उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी आंखें, एक इंसान की आंखें अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। जिसको देखना आता है ना, उसकी आंखें सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है। हम्म। और जिसका दिमाग चलता है ना, जिसको अल्लाह ताला ने जो अक्लमंद बनाया है, कुछ लोग होते हैं ना जो अल्लाह की तरफ से माजूर होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी, कॉल आई थी जी बीच में। जी, आ रही आ रही है। जी, तो पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं उन्हें। वो हैं जो इन चीजों में नहीं इतना सोच सकेंगे। उसमें भी बड़े बड़े निकलते हैं भाई, उसमें भी बड़े बड़े निकलते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने दिमाग ही ऐसा दिया कि इससे बेहतरीन टूल कोई है ही नहीं। आप बिल्कुल समझ रहे हैं भाई। इस बात को? तो जब अल्लाह बिल्कुल ने मुझे दिमाग इतना अच्छा दिया है, अल्लाह ने मुझे आंखें इतनी अच्छी दी हैं, तो मैं चार्ट्स क्यों नहीं देखूंगा भाई। मैं क्यों इतना वो टूल्स की मदद की और इंडिकेटर के आश्रय में रह गया हूँ। इंडिकेटर्स, दे आर लाइक व्हील चेयर। आपको थोड़ी देर के लिए कंफर्ट जोन मिलेगा, मगर जिंदगी भर नहीं बैठ सकते उस पर आप। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलते चलते थक गया, थोड़ी देर व्हील चेयर पे बैठ जाऊंगा। जिंदगी भर नहीं व्हील हम्म चेयर पे बैठूंगा जब अल्लाह ने टांगे दी हैं। इसी तरह द पॉइंट इज, टूल्स की जहां तक बात की जाती है, तो टूल्स दे हेल्प यू टू कैलकुलेट, टू अंडरस्टैंड दिस मैथ। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये आपकी हेल्प करते हैं टूल्स। बुरे नहीं है टूल, अच्छी बात है। FRVP तो लाजिम लगाएं जब तक आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जब तक आपको वैल्यू जोन्स खुद नहीं दिखते चार्ट पे। ठीक है। ठीक भाई। हाँ, मगर एट दी एंड क्या है अच्छा? आपका दिमाग, उन टूल्स से भी ज्यादा। जो लोग कहते हैं ना, मैंने बिल्कुल ये इंडिकेटर बनाया है, मैं ये इंडिकेटर टेस्ट कर रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो रहा है, ये एक टूल है, इंडिकेटर नहीं है, ये मैंने खुद
इसके अंदर कोडिंग की है, ये की है, वो की है। अरे भाई, जब तूने खुद ये सब किया तो एक अपने रिलैक्सेशन के लिए किया ना, कि तुझे ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। एट द एंड तो तेरा दिमाग ही सब कुछ है ना। बिल्कुल। और बनाया भी तो इसका दिमाग की मुख्तसर, ताकत से ना, ऐसे थोड़ी हाँ बना रही। जी, इसका मुख्तसर आपका दिमाग बेहतरीन टूल है। इस वक्त मार्केट डायरेक्शन आपकी तरफ सबको दिख रही है, मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि असल डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल। तो अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसे अवेल करेंगे या इग्नोर करेंगे। अवेल करेंगे। और अगर ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी किसी को लग रही थी तो क्या गलत लग रही थी? अ, किसकी, बीटीसी की? सही जी लग जी, रही अभी थी, जो गलत दिख रहा है नहीं। स्क्रीन, सही लग रही थी। उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? हुआ, बिल्कुल हुआ। जी, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, बिगर टाइम फ्रेम्स की बात नहीं कर रहा, स्विंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा। स्विंग लॉन्ग एक तरीके से शुरू होने के, हाँ शुरू है स्विंग लॉन्ग बीटीसी में 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो। 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत बुरी तरह मार खा रहा है। और ये सबके ना, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लॉन्ग की उम्मीदें बांध के बैठे हैं ना, उनकी उम्मीदों पे पानी भी फिर सकता है यहाँ पर। ठीक है, इधर ही फिर सकता है। इधर ही, इधर ही सर, इधर ही खत्म, गया, फिनिश। टाटा बाय बाय। मगर टाटा बाय बाय। मगर एट द एंड वी विल स्टिल वेट, क्योंकि बिगर टाइम ये फ्रेम में, 55 मिसाल के 50 तौर पे ये ये में वनडे टाइम अच्छी फ्रेम है, ये वनडे टाइम रिजेक्शन फ्रेम है, मिला था ना। ये वनडे टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने आपके आगे। ये वनडे की बिल्कुल। कैंडल आज क्लोज हुई है। ये कह रही है मैं बुलिश हूँ, मुझ पर शॉर्ट नहीं लगाना। समझ रहे हैं आप? इसकी शेप बता रही है। खुद देखें, खुद देखें आप, दिख रहा है आपको? जी जी, दिख रहा है। अच्छी खासी बुलिश कैंडल है भाई। अब यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे थोड़ा आगे पीछे होकर ऊपर ही क्लोज होनी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से हम्म। रिजेक्शन मिले, ठीक है। ट्वेंटी सही। थाउजेंड थ्री नाइनटी एट से इस विक को खाने का आए, कम से कम यहाँ तक आए, यहाँ से रिजेक्शन मिले 20,134। समझ रहे? फिर जहां से जो रिजेक्शन मिलेगी वो डायरेक्ट 17 तक आएगी या पहले 21,500 तक जाएगी फिर? नहीं नहीं नहीं, जो रिजेक्शन अब मिलेगी उसके बाद फिर नीचे, मतलब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, ये देखें, ये वनडे टाइम फ्रेम है आपके सामने खुला हुआ, बिल्कुल। दिख रहा है आपको? दिख रहा है वनडे टाइम फ्रेम? दिख रहा है भाई। जी जी जी, ये एक दिन की एक कैंडल है। बिल्कुल। हाँ, ये देखें, ये 48,200 से गिरी, गिरी 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 गिरी, कंसोलिडेशन, फिर गिरी, ये कंसोलिडेशन, फिर गिरी, ठीक है। जी बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, उठी 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 उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी।